स्टॉक का नाम है कनोडिया केमिकल और यहां पर आपको 75 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय दी जा रही है। देखिए, केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत जबरदस्त रिवाइवल देखने को मिला है, केवल इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में। और मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था अपने लोकल एनालिस्ट की, जो ये बता रहे हैं कि तमाम केमिकल्स जो हमारे देश की ये केमिकल कंपनियां बना रही हैं, उनकी डिमांड जिस तरह से रिवाइव हुई है, खासतौर पे चाइना से, दूसरे एशियन मार्केट से और दुनिया भर में, उसके चलते एक बहुत जबरदस्त तेजी का रुख इस समय देखने को मिल रहा है अक्रॉस द ग्लोब। तो केमिकल के बढ़ते हुए प्राइसेस का एक सिंपल बेट है कि आप इस तरह के स्टॉक्स पर खरीदारी करें, और कनोडिया केमिकल ऐसा ही एक स्टॉक है जहां पर मैं आपको खरीदारी की राय दे रहा हूं 75 के पहले टारगेट के साथ। दूसरी बड़ी वजह, देखिए अब क्वार्टरली रिजल्ट्स का मौका है और सितंबर के नतीजे जो कनोडिया केमिकल के थे, इन्होंने पिछले साल के 100% रिकवरी दिखा दी थी। बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो कहते हैं हम 70% रिकवर हो गए, 80% रिकवर हो गए। ये 100% पिछले साल के टर्नओवर पे लौट आए, लेकिन वो बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि इन्होंने 16 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया, जबकि इसके पहले साल इसी क्वार्टर में लॉस दिख रहा था। तो ये जो टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में बेहतरीन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल मार्जिन बढ़ते हुए नजर आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल परफॉर्मेंस सुधरता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम और रियलाइजेशन दोनों बढ़े हैं। अब केमिकल एनालिस्ट से जब मैंने ये पूछा कि जो केमिकल्स के दाम हैं वो कैसे मूव हुए हैं सितंबर क्वार्टर से लेकर दिसंबर क्वार्टर के दौरान, तो उनका कहना था काफी सारे केमिकल्स के दाम में डबल डिजिट तक की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी प्राइसिंग आपके फेवर में है तो मार्जिन और बेहतर होती हुई नजर आएगी। दूसरा सवाल मैंने ये पूछा कि जिन इंडस्ट्री में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है उनका क्या हाल है। देखिए, की इंडस्ट्रीज जो इस्तेमाल करती हैं, टेक्सटाइल है, स्टील प्रोडक्ट्स हैं, पेंट है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल दूसरे बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनियां इस्तेमाल करती हैं, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स वाली कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। घूम फिरकर ये जो वुड वर्क्स वाले प्लाईबोर्ड कंपनीज हैं उन सभी तक जाता है। बहुत बहुत बड़ा रेंज है उन कस्टमर्स का, और इन सभी कंपनियों में बहुत ही जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। खासतौर पे पेंट और बिल्डिंग इंप्रूवमेंट वाला जो सेगमेंट है, उसमें आप देखिए रियल एस्टेट में जो तेजी आई है उसके चलते बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिला है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है और बाजार इसको एंटिसिपेट कर रहा है, इसलिए आपको यहां पे प्री रिजल्ट बाइंग होती हुई नजर आ रही है। पर नतीजे के बाद आपको और भी बेहतर पुश दिखाई देगा, ऐसा मुझे भरोसा है। क्यों? क्योंकि आप वैल्यूएशन देखिए। एक बात जो मैं इन तमाम स्मॉल कैप कंपनीज पे जिन पे हम रिसर्च करते हैं और आपको बताते हैं, मेरा नजरिया यह होता है कि इमीडिएट ट्रिगर क्या है ये मैं आपको बताऊं और साथ ही साथ आपको एक बड़ी तस्वीर भी बताऊं। तो इमीडिएट तौर पे मैं कह रहा हूं सितंबर में अच्छे रिजल्ट, दिसंबर में अच्छे नतीजों की उम्मीद, दाम बढ़ते हुए, ये सब कुछ आपके साथ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें बड़ा करेक्शन देखने को मिला है और उस बड़े करेक्शन के बाद अब आपको रिकवरी देखी जा रही है। आज भी देखिए 124 रुपए की बुक वैल्यू के सामने यह स्टॉक आपको 60 रुपए पे मिल रहा है, बुक वैल्यू से आधे दाम पे मिल रहा है। इसका टर्नओवर अगर आप देखेंगे पिछले सालों का औसत करीब 1000 करोड़ का है, मार्केट कैप मुश्किल से 250 करोड़ की है। तो वैल्यूएशन के लिहाज से आज भी यह स्टॉक काफी सस्ता दिखाई देगा, और जो टर्न अराउंड इसने अपने परफॉर्मेंस में दिखाया है, नतीजों में दिखाया है, वो अभी तक आपको प्राइस में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक नजर डायरेक्टर साहब, मैंने इसका चार्ट खोल रखा है ताकि जो मैं बात कर रहा हूं कि एक लंबा साइकिल जब बदलता है उस समय आपको एक लंबे व्यू के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगले कुछ क्वार्टर्स का, साल डेढ़ साल का नजरिया रखते हुए आपको यहां पर एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि 112 रुपए के जो हाईज इसने बनाए थे 2018 की शुरुआत में, तो आज 3 साल हो गए। 3 साल में करीब 2.5 साल का एक डाउन साइकिल देखने के बाद पिछले 6 महीने से एक अप साइकिल की शुरुआत हुई है। केमिकल एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है और आपको साइकिल के साथ अगर आप चलेंगे, उस रुझान के साथ आप चलेंगे तो आपका बड़ा मुनाफा बनता है। इस लिहाज से मैंने स्टॉक को चुना है। शुरुआती टारगेट 75-80 के करीब मुझे आते हुए दिखते। गुड बाय।